नमस्कार साथियों, मैं सत्येंद्र सिंह, आपका जेआरएस में स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में देखा था वैद्युत के बारे में, वैद्युत आवेश क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने इसका डिफिनेशन देखा था। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। प्रोटॉन पे कितना आवेश होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम का धनात्मक आवेश होता है। और न्यूट्रॉन क्या होता है, हमेशा उदासीन। उदासीन का मतलब उस पर जीरो आवेश होता है। अब अगर देखा जाए बच्चों, तो आवेश का प्रकार क्या होता है, आवेश के प्रकार। तो अगला जो हम लोगों का यहाँ पे टॉपिक होगा, आवेश के प्रकार। अगर बच्चा हम आवेश के प्रकार की बात करें, आवेश कितने प्रकार का होता है, इसे हम लोग कहेंगे इंग्लिश में टाइप्स ऑफ चार्ज बोलेंगे, टाइप्स ऑफ चार्ज बोलेंगे। अब बच्चा आवेश की बात करा जाए तो आवेश जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है धनात्मक आवेश और दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश। एक धनात्मक आवेश होता है जिसे हम लोग क्या कहेंगे, पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे, धनात्मक आवेश। और दूसरा बच्चा जो होता है वो ऋणात्मक आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है जिसे हम लोग निगेटिव चार्ज कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर आवेश को दो प्रकार से किसने बांटा है, तो सबसे पहले एक अमेरिकी साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेंजामिन बेंजामिन फ्रैंकलिन था। बेंजामिन फ्रैंकलिन बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने ही सबसे पहले आवेश को दो प्रकार से बांटा कि आवेश दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक आवेश होता है और एक ऋणात्मक आवेश होता है। इसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चा, पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे। और इसे क्या बोलेंगे बच्चा, निगेटिव चार्ज बोलेंगे, निगेटिव चार्ज कहते हैं। ठीक है ना। तो अगर देखा जाए कि आवेश कितने प्रकार का होता है, आवेश दो प्रकार का होता है। एक धनात्मक आवेश होता है जिसे हम पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, एक ऋणात्मक आवेश होता है जिसे हम निगेटिव चार्ज बोलते हैं। आवेश को दो प्रकार से किसने बांटा, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट थे, अमेरिका के थे, उन्होंने ही आवेश को दो टाइप से डिवाइड किया। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि किसी वस्तु पर धनात्मक आवेश कब आएगा और किसी वस्तु पर ऋणात्मक आवेश कब आएगा। एक मेरी बात सुनिए बच्चा, मैंने आपको यहाँ पर कहा कि अगर ये मान लीजिए वस्तु है और एक ये वस्तु है, ठीक है ना, दो के दोनों क्या है, उदासीन। उदासीन का सीधा सीधा बच्चा मतलब होता है कि इस पर जो आवेश की मात्रा है वो कितना है बच्चा, जीरो है। इसका मतलब इस पर जो नेट चार्ज है वो कितना है बच्चा, जीरो। अब उदासीन का बच्चा ये मतलब नहीं होता है कि इस पर जितना धनात्मक है उतना ही, मतलब ये नहीं होता कि इस पर आवेश नहीं है, लेकिन बस बात ये है कि इस पर जितना धनात्मक आवेश होता है उतना ही इस पर क्या होता है, ऋणात्मक आवेश उपस्थित होता है। तो जितना यहाँ पर बच्चा पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, उतना ही इस पर निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है ना। तो जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही इस पर निगेटिव चार्ज होता है। और ये आपका ओवरऑल हम कह सकते हैं जो नेट चार्ज होता है, कुल आवेश की मात्रा होती है, वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ठीक है ना। ये क्या है, उदासीन है, ये भी उदासीन है और ये भी उदासीन है। अब बात आती है कि जब हम इनको क्या करते हैं, जब हम इनको ध्यान दीजिएगा, जब हम इनको क्या कहते हैं, रगड़ते हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। जब इनको हम रगड़ते हैं या हम कोई सोर्स देते हैं, कोई एनर्जी का स्रोत देते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है। तो अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो हमेशा प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करेगा और निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, स्थानांतरण हो गया। इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, स्थानांतरण हो गया, स्थानांतरण हो गया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बच्चा यहाँ से क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो यहाँ पे जो कहानी कुछ हो जाएगी वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, कुछ इस तरीके से हो जाएगी। और यहाँ पर देखते हैं क्या होता है, यहाँ पे भी वही चीज होगा। ठीक है ना, यहाँ पर भी वही चीज होगा। अब जैसे ही ये आपका प्लस माइनस
प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे है दो के दोनों। जैसे ही यहां से एक इलेक्ट्रॉन गया तो मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, यहां से चला गया, इस साइड में चला गया। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहां से गया बच्चा, तो यहां पर क्या था, ये ऐसे ही थे सब के सब पहले क्या थे, ऐसे ही थे। ये वाला जैसे ये है उदासीन, जैसे एक इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पर एक माइनस चार्ज आ गया। अब आप खुद ही जरा देखिए, अगर हम देखें प्लस में कितना है, यहाँ पर 4 4 8, कितने प्लस है 8, और माइनस कितना है, तो माइनस कितना है बच्चा 7। तो हम कह सकते हैं कि प्लस एक क्या आ गया, आवेश आ गया। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर प्लस कितना है, प्लस 8 है, माइनस कितना है, माइनस 8, लेकिन एक ये आ गया तो माइनस वाला कितना हो गया 9, तो यहाँ क्या आ गया, माइनस 1 आ गया। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन जिस सतह से जाता है उस पर हमेशा धनात्मक आवेश आ जाता है, और जिस सतह पर पहुंचता है वहां पर हमेशा ऋणात्मक आवेश आ जाता है। इसका मतलब कि जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर हमेशा धनात्मक आवेश आता है, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर हमेशा ऋणात्मक आवेश आता है। अब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे उतने पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, और जहां पे इलेक्ट्रॉन जितने जाएंगे उतना ही क्या आ जाएगा, वहां पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। समझ में आया या नहीं, बोलिए। तो अगर बच्चा हम यहाँ देखें तो इसने क्या किया, इसने जो ये है ये इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया है। तो अगर हम बात करें कि धनात्मक आवेश की बात करें, धनात्मक आवेश में तो यहाँ पर जो आपका हेडिंग बनेगा वो धनात्मक आवेश। तो धनात्मक आवेश के बारे में बच्चा बात करें क्या होता है, कब हम धनात्मक आवेश कहेंगे, तो धनात्मक आवेश बच्चा हम तब कहेंगे जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, मतलब कि अपना इलेक्ट्रॉन किसी और को दे रहा है, तो यूं समझ लीजिए कि उस पर हमेशा कैसा आवेश आएगा, धनात्मक आवेश आएगा। ठीक है ना। अब बात आती है कि सर जी ऋणात्मक आवेश क्या होगा। तो भाई अगर इसने त्याग दिया, जिसने दिया, त्याग करना मतलब किसी को अपना इलेक्ट्रॉन दिया, अगर ये दे रहा है तो लेने वाला भी कोई होगा, ठीक है ना। अगर ये दे रहा है तो लेने वाला भी कोई न कोई उपस्थित होगा। तो ये आपका, तो यहाँ पर क्या हो गया, इसने इलेक्ट्रॉन जैसे इसने दिया तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया। इसका मतलब कि जब कोई वस्तु अपना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उस पर हमेशा कैसा आवेश आएगा, धनात्मक। अगर सवाल में कहते कि एक वस्तु है उसने 20 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, त्याग दिया, तो इसका मतलब कि अब उस पर कैसा आवेश आ जाना चाहिए, धनात्मक आवेश। एक वस्तु है जिसने 20 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, तो इसका मतलब अब उस पर कैसा आवेश आ जाना चाहिए, ऋणात्मक आवेश। समझ में आ गया। अब बच्चा एक बात बताओ यार, अगर इसने अपना इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, कितने इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, 8 थे। कितने थे, 8। एक दे दिया, क्या इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई कि नहीं। तो इसका मतलब कि किसी वस्तु पर अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उस पर कैसा आवेश आएगा बच्चा, हमेशा धनात्मक आवेश आएगा। ठीक है ना। कैसा आवेश आएगा, धनात्मक आवेश आएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब अगर इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, कितने थे, 8 इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसका इलेक्ट्रॉन बढ़ गया कि नहीं। तो किसी वस्तु पर अगर इलेक्ट्रॉन आएगा, ग्रहण करेगा, तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, अधिकता। इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो आवेश होता है वो दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक आवेश होता है, एक ऋणात्मक आवेश होता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश को दो प्रकार से डिवाइड किया था, धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ऋणात्मक आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करता है, तब जाके ऋणात्मक आवेश आता है। और जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तब उस पर कैसा आवेश आएगा, ऋणात्मक आवेश आएगा। समझ में आया कि नहीं। तो ये धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश पहचानने का तरीका है,
ठीक है ना। अब साथियों हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर अगर जैसे कोई वस्तु है, अगर यहाँ पर देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन थे, ये 4 4 8 4 12 4 16, यहाँ पे कितने थे 16। एक अगर यहाँ से चला गया इलेक्ट्रॉन, यहाँ से ट्रांसफर हो गया तो इस पर ये क्या हो गया, प्लस चार्ज आ गया। अगर देखें तो अब यहाँ कितने लोग बचे हैं, कुल मिला के 15 बचे हैं, और एक यहाँ पर कितने थे 16, और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आ गया, तो इसका द्रव्यमान क्या हो गया कम, और इसका द्रव्यमान क्या हो गया ज्यादा। इसका मतलब कि अगर किसी वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कोई वस्तु अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो उस पर द्रव्यमान की कमी हो जाती है। इसका मतलब कि जब भी किसी वस्तु पर धनात्मक आवेश आएगा तो द्रव्यमान की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, ठीक है ना। और अगर किसी वस्तु पर ऋणात्मक आवेश आता है तो उसकी द्रव्यमान क्या हो जाएगा, हमेशा पहले की अपेक्षा बढ़ जाएगा। तो हम बच्चों कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आवेश होता है, आवेश दो प्रकार का होता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बांटा था दो प्रकार का आवेश, यहाँ धनात्मक आवेश और ये ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश इलेक्ट्रॉन का त्याग कर, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तब धनात्मक आवेश आता है, या कोई वस्तु जब इलेक्ट्रॉन, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तब उस पर धनात्मक आवेश आता है, या किसी वस्तु के द्रव्यमान में कमी आती है तो वहां पर हम धनात्मक आवेश को देख सकते हैं। या इसी बात को हम लोग कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर धनात्मक आवेश आया तो उसके द्रव्यमान में कमी हुई होगी, इसका यह मतलब है। ऋणात्मक आवेश, कोई वस्तु अगर इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है तो उस पर ऋणात्मक आवेश। अगर उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है तो ऋणात्मक आवेश। और किसी वस्तु पर अगर ऋणात्मक आवेश है तो इसका मतलब उसका द्रव्यमान पहले की अपेक्षा क्या हुआ होगा, बढ़ा होगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो ये आवेश के बारे में था। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और वहां पे हम लोग सीखेंगे कि आवेश पर आधारित क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन।